दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की मदद से तालिबान के काबिज़ होने के बाद जो आशंकाएं उभरी थीं वे सही साबित होती दिख रही हैं। यह जो माना जा रहा था कि न तो तालिबान के रवैये में कोई बदलाव आने वाला है और न ही पाकिस्तान उसका सहयोग समर्थन करने से बाज आने वाला है, वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। और इसकी पुष्टि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद पर आई ताज़ा रिपोर्ट भी कर रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान आधारित जैश और लश्कर शरीके आतंकी संगठनों को प्रशिक्षण देने का काम जोर शोर से हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि भारत के लिए खतरा बढ़ने वाला है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कश्मीर में सक्रिय आतंकियों के पास कुछ वैसे हथियार और उपकरण पहुंच गए हैं जो तालिबान ने अफ़गानिस्तान में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों से हासिल किए थे। साफ है कि इन हथियारों और उपकरणों को कश्मीर में सक्रिय आतंकियों तक पहुंचाने का काम पाकिस्तान के जरिए किया गया। भले ही पाकिस्तान में सत्ता बदल गई हो, लेकिन इसके कहीं कोई संकेत नहीं कि भारत के प्रति उसके रवैये में कोई बदलाव आया है। इसका प्रमाण पाकिस्तान से कश्मीर में होने वाले आतंकियों की घुसपैठ से भी मिलता है और घाटी में कश्मीरी हिंदुओं के साथ दूसरे प्रांतों के लोगों को खास तौर पर निशाना बनाने की बढ़ती घटनाओं से भी। चूंकि इस पर प्रभावी लगाम लगती नहीं दिख रही है, इसलिए इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि पाकिस्तान में आतंकियों के दुस्साहस का दमन नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान जिस तरह भारत के लिए खतरा बने आतंकी संगठनों को पोषित करने में लगा है, उस पर भारत को गंभीरता से ध्यान देना होगा। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि हाल में जापान में क्वाड देशों के सम्मेलन में आतंकी संगठनों को पाकिस्तान की ओर से मिल रहे सहयोग समर्थन का उल्लेख किया गया और पिछले दिनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने तजाकिस्तान में क्षेत्रीय देशों के एक सम्मेलन में आतंकवाद मुक्त अफ़गानिस्तान की वकालत की, क्योंकि न तो तालिबान सुधरने के लिए तैयार दिख रहा है और न ही पाकिस्तान। यह ठीक है कि विश्व समुदाय आतंकी फंडिंग जारी रहने को लेकर अपनी चिंता बार बार व्यक्त कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि उस पर लगाम लगती नहीं दिखती। यह लगाम तब तक लगने वाली भी नहीं जब तक पाकिस्तान को दंडित करने से
बचा जाता रहेगा। यह ठीक नहीं कि आतंकवाद को पालने पोसने में जुटे पाकिस्तान के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही। चेंज उत्तराखंड में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए नए विचारों और सुझावों को आमंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब इस कड़ी में सर्वश्रेष्ठ सुझावों को दी जाने वाली नकद राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पहले 10 सर्वश्रेष्ठ सुझाव के लिए 50,000 नकद राशि दी जाती रही है, तो अब 20 सर्वश्रेष्ठ सुझावों के लिए इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जा रहा है। अच्छी बात यह भी है कि सरकार स्टार्टअप को विशेष सेक्टर की सीमा में न बांधकर हर क्षेत्र में इसे बढ़ावा देने के विकल्प पर काम कर रही है। नए सुझावों और विचारों को जितना प्रोत्साहित किया जाएगा, स्टार्टअप और उद्यमिता के विकास के मार्ग उतने ही निर्बाध और विस्तारित होंगे। रोजगार की प्रत्याशा को स्वरोजगार के संकल्प और चाह की ओर मोड़ने से बेरोजगारों की बढ़ती भीड़ तो कम होगी ही, कई मूल समस्याओं का समाधान भी निकाला जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि सरकारी तंत्र की सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन हो। पिछले कुछ समय से स्टार्टअप को लेकर प्रचलित धारणा में बदलाव दिखाई पड़ रहा है। यद्यपि यह अब भी अपेक्षा से काफी दूर है। उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों और 2 देशों की सीमाओं से सटे प्रदेश में जनशून्य होते गांवों और पलायन की रोकथाम में स्टार्टअप बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मशरूम उत्पादन और चाय में कुछ स्टार्टअप बेहतर काम कर रहे हैं। कृषि, बागवानी और वानिकी में उद्यमों को प्रोत्साहन देकर खाद्य प्रसंस्करण, जड़ी बूटी उत्पादन के क्षेत्र में नई संभावनाओं पर काम किया जाना चाहिए। होम स्टे और हॉस्पिटैलिटी में स्टार्टअप को बढ़ावा दिए जाने से पर्यटन विकास में आमजन और युवाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। न्याय पंचायत स्तर पर ग्रोथ सेंटर विकसित करने की योजना को स्थानीय स्टार्टअप से जोड़ने के अच्छे परिणाम ग्रामीण आर्थिकी में परिवर्तन ला सकते हैं। साथ में पर्वतीय ग्रामों में कृषि उपज और अन्य उत्पादों की बाजार तक पहुंच बनाने में भी सहायता मिलेगी। प्रदेश में सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास पर सरकार का बहुत जोर है। इन योजनाओं को स्टार्टअप के माध्यम से गति देने पर ध्यान देना उचित रहेगा। उद्यमिता के विकास और उनके लिए आवश्यक वातावरण सृजन में शिक्षण संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।